नमस्कार, मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से। जी हां, जो कि जुड़े होते हैं कृषि, पशुपालन और संबंधित स्टार्टअप से, जो न केवल समाज की दिशा को बदलने में सहायक हैं, बल्कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं युवाओं की एक ऐसी ही टीम से जो बेसहारा गायों के सहायक बने हुए हैं। इसके साथ ही गोबर और गौमूत्र से करीब 200 से भी ज्यादा उत्पाद बना रहे हैं। खासियत यह है इनकी कि देश का पहला गोवर्धन म्यूजियम बनाने का श्रेय भी इसी टीम को जाता है। तो फिर आइए आज के सफल किसान में मुलाकात इन्हीं प्रतिभावान युवाओं से। मैंने 2019 में इंजीनियरिंग करी, ग्रेजुएट हुआ हूँ NSIT दिल्ली से, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और मैंने वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियर किया। मैंने वहाँ का ऐसे आप मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर भी बोल सकते हैं आप मुझे। एंड उसके बाद मैंने ये जो संस्था है हमारी प्रोजेक्ट अर्थ, वो शुरुआत करी, जो कि गाय के गोबर से प्रोडक्ट्स बनाती है, रिसाइकल करती है। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि जो हमारी देसी गाय हैं, जिसे जो भी हमारे किसान हैं जब दूध देना छोड़ देती हैं हमारी गाय, उसे मजबूरन छोड़ना पड़ जाता है, तो उन गायों को मजबूरन ना छोड़कर दूध से भी ज़्यादा गाय के गोबर और गौमूत्र को बेचकर उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपना अर्थ की शुरुआत करी। अक्सर लोग उन गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं जो दूध देने में सक्षम नहीं या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हुई हो। ऐसी गायों के लिए हमारे देश में कई गौशालाएं संचालित हैं, जो उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। हालांकि इन शालाओं को वित्तीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसे दूर करने के लिए आयुष के स्टार्टअप ने उनके साथ सहयोग का हाथ मिलाया है, जिसके तहत आयुष और उनकी टीम इन शालाओं से गोबर गौमूत्र खरीदते हैं, जिससे गौपालकों को आर्थिक लाभ मिलता है। अर्थ की शुरुआत हम लोगों ने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को मद्देनज़र देखते हुए शुरुआत किया था। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि आज के दिन शहरों में गाय जो है सड़कों पे घूम रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े गौशालाएं खुल गई हैं, जहां पर प्रतिदिन लाखों केजी गोबर जो है प्रोड्यूस हो रहा है। एंड उसका कोई भी सल्यूशन नहीं है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सके। तो ये दो बहुत बड़े प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने अपने अर्थ की शुरुआत करी। एंड आप ये जानकर ताज्जुब होंगे कि आज के दिन शहरों में जितने भी हमारे गटर्स चोक हो रहे हैं बारिश के टाइम पे, उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है सड़कों पर गाय के गोबरों को फेंकने की वजह से वो गटर जाम होते हैं, जिसका खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसने हमें मोटिवेट किया कि हमें अर्थ की शुरुआत करनी चाहिए। एंड वहाँ से हम लोगों ने पहला प्रोडक्ट जो था गाय के गोबर से गौ कास्ट हम लोगों ने बनाना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने इस प्रोडक्ट्स को दिल्ली के शमशान घाटों में ले जाकर टेस्ट करा। निगम बोध से हमारी शुरुआत हुई। वहाँ पर हम लोगों ने इसका टेक्निकल रिसर्च करा कि क्या ये लकड़ी
जो हमारे हम दाह संस्कार में यूज़ होता है, उस दाह संस्कार के जगह ये लकड़ी यूज़ भी हो सकता है या नहीं। तो हमने पाया कि ये गोबर की लकड़ी नॉर्मल लकड़ी से ज़्यादा बेटर है, पॉल्यूशन कम करता है, जलने की क्षमता सिमिलर है। तो हमने ये प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया एंड आज के दिन दिल्ली में तकरीबन 20 से भी 25 से भी ज़्यादा शमशान घाट इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है। भारत में इन प्रोडक्ट्स को देखकर छोटे किसान अपने गौशालाओं में इस प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत मोटिवेट कर रही है। आज के दिन यूपी गवर्नमेंट में माननीय सीएम जी ने 3 अप्रैल को गौकास्ट का उपयोग शमशान घाटों में करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। उससे पहले दिल्ली में जो हमारी एमसीडी है उन्होंने भी इसके लिए लेटर इशू करा है सारे शमशान घाटों को। ग्वालियर में, भोपाल में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। वहीं ये युवा गोबर और गौमूत्र का सदुपयोग कर कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। 2019 में छोटे छोटे उत्पादों से शुरू किया गया उनका ये कारवां आज 200 से भी ज्यादा प्रकार के उत्पाद बना रहा है, जिसमें दिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, गृह सज्जा का सामान, ओम, स्वास्तिक, भगवान की मूर्तियां शामिल हैं। ये सभी उत्पाद 100% जैविक और 100% इको फ्रेंडली हैं। शुरुआत में आयुष श्री कृष्ण गौशाला से गोबर व गौमूत्र लिया करते थे, लेकिन उनके उत्पादों की लोकप्रियता और मांग इतनी है कि आज वो करीब 3 से 4 गौशालाओं से गोबर लेते हैं। अभी उनके स्टार्टअप में गोबर से 3 तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए गौ काष्ठ, इसके अलावा दीपक, सुगंधित उपले, धूप बत्ती, अगरबत्ती और उपहार में दिए जा सकने वाले उत्पाद जैसे घड़ी, गणेश कृष्ण की मूर्तियां, नेम प्लेट आदि। उनके छोटे से प्लांट में इस समय करीब 80 महिलाएं काम करती हैं। आयुष का मानना है कि इन कामों में महिलाएं पहले से ही माहिर होती हैं, साथ ही घर की जिम्मेदारियों के साथ उनके प्लांट में काम करना आसान है। हम लोगों ने जब 2019 में शुरुआत करी तो हमने गाय के गोबर से सबसे पहले दाह संस्कार में जो लकड़ियां यूज़ होती हैं आज के दिन, उसको रिप्लेस करने के लिए गोबर की लकड़ियों का हम लोगों ने शुरुआत करा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आज के दिन भारतवर्ष और पूरे भारत में छोटे बड़े किसान जो हैं ये चीज़ बना रहे हैं। और इस चीज़ के लिए हमें भारत सरकार ने 2018 में हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में हमारे इस बात को अप्रिशिएट किया और इस चीज़ से हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट हुए, जिसकी वजह से हमने और आगे जो हमारी गौवंश हैं जो तकलीफ़ में हैं, बिना दूध देने वाली गाय, उनके तरफ उनके गोबर से और भी नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लोगों ने रिसर्च शुरू करा, जिसमें हम लोगों ने गाय के गोबर से तकरीबन 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती, मूर्तियाँ, दिए इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई, जो कि आज के दिन मार्केट में आपको हर जगह अमेज़ॉन पे और बहुत सारे लोकल आपकी गौशालाओं में ये सारी चीज़ें उपस्थित आपको मिल जाएंगी। सफल किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कैसे कोविड काल में प्रोजेक्ट अर्थ ने उन लोगों की ओर अपने हाथ बढ़ाए जिनके पास खुद की सांसें भी नहीं बची थी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक के इस पार हम आपको बताएंगे कि कैसे कोविड काल याद है ना आपको, वर्ष 2020 का वो दौर जिसमें हम सभी ने कठिनाइयों का सामना किया, वो दौर जिसमें हमारे अपने हमसे बिछड़ रहे थे,
ऐसे में भी ये टीम उन लोगों का सहायक बनी हुई थी जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। साल 2020 पूरे भारत में कोविड काल के नाम से ही याद किया जाता है। ये वो साल रहा है जब कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, कई लोग आर्थिक तंगी का शिकार हुए, तो कईयों के व्यवसाय दम तोड़ते नजर आए। मात्र एक साल पहले शुरू हुए आयुष के स्टार्टअप ने भी कोविड काल में मुश्किलों का सामना किया। उनकी कंपनी में काम करने वाले कई लोग काम छोड़कर गांव चले गए। हालात ये हो गए कि ना तो प्रोडक्शन ठीक से हो पा रहा था, न विक्रय। लिहाजा टीम ने इस स्थिति को पॉजिटिव तरीके से लिया और रिसर्च वर्क तेज कर दिए। इस दौरान हौसला बना रहा और 2 की जगह 9 लोगों की टीम काम में जुट गई। बेस्ट क्वालिटी उत्पाद बनाए और उत्पाद की टेस्टिंग भी करवाई। फिर आया 2020 की दिवाली का समय। ये वो समय था जब पहली बार इनके स्टार्टअप ने करीब 5 लाख गोबर के बने दिए सेल किए, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन यहाँ से आयुष और उनकी टीम समझ चुकी थी कि उन्हें आपातकाल के लिए कैसे तैयार रहना है। लेकिन जैसे जैसे 2019 ख़त्म हुआ और 2020 की शुरुआत हुई, कोविड का समय आ गया और वो समय हम तैयार नहीं थे। और जैसा कि कोविड का समय सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही मुश्किल का समय था, उसी तरीके से अर्थ का भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल का समय था, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जितने भी फार्मर्स और हमारे साथ जुड़े हुए किसान जो शहरों में भी रह रहे थे, हमारे साथ काम कर रहे थे, वो उनको छोड़कर, शहर छोड़कर अपने गांव जाना पड़ा। तो हमारे बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उस नुकसान को हम डीमोटिवेट नहीं हुए। हम लोगों ने बोला ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक सीखने का समय है। तो कोविड में हम लोगों ने संघर्ष किया, आगे बढ़े। तो हम लोगों ने, जो हमारा रिसर्च पार्ट था, घर बैठे हम लोगों ने और ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया। वहाँ पर हम लोगों ने टीम बिल्डिंग के ऊपर कोशिश किया, कोर टीम मेंबर्स बनाया। हम जब शुरुआत किया, हमारे पास सिर्फ 2 लोगों ने हमने शुरुआत करी थी और उस समय कोविड 2020 में हम लोगों ने 9 लोगों की टीम खड़ी कर दी। और जो कि इंजीनियर्स थे, आईआईटी दिल्ली से थे, एनएसआईटी से थे और अन्य दूसरे जगहों से भी थे। और हम लोगों ने फिर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो गाय के गोबर से बन सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। उनका प्रोटोटाइप टेस्टिंग करा। बहुत सारे लैब्स थे, जो लैब्स कॉलेजेस के थे, आईआईटी दिल्ली के लैब्स थे, प्राइवेट लैब्स थे, वहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करानी शुरू करी। क्योंकि आज के दिन अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि भाई 10 रुपये की भी अगरबत्ती मिलती है, लेकिन क्या वो अगरबत्ती हमारे सेहत के लिए अच्छा है? तो हमें चाहिए था ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट। तो जब हमने लैब टेस्ट कराना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके इम्प्रूवमेंट कर आज के दिन जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो 100% ऑर्गेनिक एंड 100% हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि सेहत के लिए भी अच्छा है। ये उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड की, जिस टाइम पे सारे लोगों का काम धंधा बंद हो चुका था, हम खुद प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी ना हारते हुए हम लोगों ने 9 लोगों की टीम बनाई, रिसर्च करा और प्रोडक्ट्स की प्रोटोटाइप टेस्टिंग और लैब रिपोर्ट्स हम लोगों ने कलेक्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने, जब हमारा पहला फेज़ का कोविड ख़त्म हुआ, धीरे धीरे सारे लोग आना शुरू हुए, वापस से ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग हुई। तो हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे, कोविड में दिवाली के टाइम पे हम लोगों ने गांव-गांव में दिए बनवाए, गौशालाओं में दिए बनवाए और 5 लाख से भी ज़्यादा गाय के बने हुए गोबर विश्व में पहली बार इस भारत में 2020 कोविड के बाद दिवाली में दिए जलाए गए। और उस टाइम पे IIM लखनऊ जैसी संस्थाओं ने भी गाय के बने हुए दीपक का प्रयोग करा, दिवाली सेलिब्रेट करा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि IIM जैसा एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज हमारे इस गाय के बने हुए दिए, जो कि पूरे विश्व में एक बहुत ही नई चीज़ थी, उसे एक्सेप्ट किया और उसके फीडबैक भी बहुत अच्छे हमें मिला।
अब हमें ये नहीं पता था कि शायद दूसरा कोविड फिर से आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो पहले कोविड में हमने सीखा कि हमें हमेशा आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना है। तो हम लोगों ने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जब न्यूज़ आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने दिन रात मिलकर तकरीबन 40 लोग 12 मशीनें एक साथ काम चलती हुई हम लोगों ने कोविड के दूसरे फेज़ के लिए लॉग्स बनाकर स्टॉक करा। एंड हम लोगों ने तो सोचा था कि उस लॉग से हम लोग उसको सेल करेंगे और उससे हम लोग कुछ आय होगी हमारी, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम लोगों को वो लॉग्स जो गोबर की लकड़ियाँ हम लोगों ने बनाई, वो लकड़ियों से हमें निःशुल्क अंतिम संस्कार करना पड़ा, जो कि 700 से भी ज़्यादा हमारी संस्था ने कोविड के दूसरे फेज़ में 700 से भी ज़्यादा निःशुल्क अंतिम संस्कार प्रोवाइड किया दिल्ली एनसीआर में। और उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो गवर्नमेंट को और बहुत सारी इंक्यूबेटर्स को हमारे काम के बारे में पता चला, क्योंकि कोविड के बाद हमारे पहल को हमारे जो हम लोगों ने क्रिमेशन प्रोवाइड करी थी, निःशुल्क फ्री क्रिमेशंस प्रोवाइड किया था, वहाँ से नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स ने हमारे प्रोजेक्ट को फीचर करा, हमारे चीज़ों को अप्रिशिएट करा। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी, तो उस पॉलिसी में एक पॉलिसी है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SIFS। तो उस प्रोग्राम के तहत हमें तकरीबन वहाँ से हमें फंडिंग मिली एंड वहाँ उसके बाद फंडिंग के बाद हम लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करी, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया, ये म्यूज़ियम हम लोगों ने लॉन्च किया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोडक्ट को, गाय के गोबर के मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए हम लोगों ने काम किया। अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट हमने शुरू करी। सफल किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको लेकर चलेंगे देश के पहले गोवर्धन म्यूजियम की सैर पर। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे देश के पहले गोवर्धन म्यूजियम की सैर पर। ये अपने में एक अनोखा म्यूजियम है। जी हाँ, यहाँ पर गोबर से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही उत्तराखंड की शान श्री केदारनाथ धाम की छवि भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या कुछ खास है इस गोवर्धन म्यूजियम में, जो कि स्थित है दिल्ली के बवाना में? आइए सैर करवाते हैं आपको इस म्यूजियम की और यहाँ की बारीकियों को जानते हैं। हम लोगों ने जो हमारी ये श्री कृष्ण गौशाला है, यहाँ पर तकरीबन 8600 गौवंश हैं, जहाँ से इनकी गोबर प्रतिदिन एक गाय तकरीबन 10 किलो के आसपास गोबर देती है। तो आप सोचिए कि 86,000 kg गोबर प्रतिदिन सिर्फ एक गौशाला में प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस गोबर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? तो उस गोबर का मैनेजमेंट जो है
हम लोग गाय के गोबर से उत्पाद बनाकर किया जा सकता है, जिससे गाय के गोबर से कुछ इनकम गौशाला के लिए भी जनरेट किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये गोबर भी जो वेस्ट है, जो सड़ रहा है, जिसकी वजह से लैंड ख़राब हो रही हैं, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए श्री कृष्ण गौशाला बवाना दिल्ली में हम लोगों ने विश्व का पहला गोवर्धन म्यूज़ियम लॉन्च करा है। उस गोवर्धन म्यूज़ियम में यहाँ पर आप अगर आएंगे और देखेंगे तो गोबर से बने हुए श्री केदारनाथ जी का मंदिर, मेक इन इंडिया का लोगो, इस तरीके से बहुत भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपको हमारी गौशाला और हमारे गोवर्धन म्यूज़ियम में दिखेगा। तो आप लोग सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर आएँ, हमारे श्री कृष्ण गौशाला बवाना दिल्ली में आएँ और गौशाला एवं गोवर्धन म्यूज़ियम को ज़रूर देखें और उसके बारे में आप हमें ज़रूर फीडबैक दें। और आप लोग भी अगर हमसे इस गोबर से बने हुए प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं या अपने गांव या अपनी गौशालाओं में ऐसा म्यूज़ियम भी खुलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज आयुष का ये प्रयास करोड़ों के टर्नओवर को छू रहा है। वजह भी साफ है कि अब बाजार में लकड़ी व प्लास्टिक का सही विकल्प मौजूद है, जो पर्यावरण के लिए भी सुखद परिणाम देगा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने प्रतिभाशाली युवाओं से आपकी मुलाकात करवाई, जो कि एक अनोखा काम कर रहे हैं। जी हाँ, बेसहारा गायों के सहायक हैं और साथ ही साथ कितने ही लोगों को इन्होंने रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी की कहानी को सुनकर और देखकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। तो इसी के साथ आपको बताएं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा से, तो रुक कीजिए हमारे YouTube चैनल का, और साथ ही ऐसी ही कोई कामयाबी की दास्तान आपके पास भी है तो हमसे साझा कीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। लेकिन उससे पहले सफल किसान लिखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।